नमस्कार, स्वागत है आपका 4th आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूं और टीएस सिंहदेव और उनके सभी समर्थकों को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बन रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है जब कोई डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, टीएस सिंहदेव को सीएम भूपेश बघेल मिठाई खिला रहे हैं और किस तरीके से दोनों गले लग रहे हैं एक तरीके से, तो जाहिर तौर पर ये दूरियां जो हैं वो मिटती हुई नजर आ रही हैं। खैर, लेकिन इस वाकये से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? क्या वो टीएस सिंहदेव हैं, या सीएम भूपेश बघेल हैं, या कांग्रेस पार्टी का कोई और नेता? अगर आपको उस नेता का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना आकलन आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से किसको फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं। जो सहमत है अच्छी बात है, इसको लाइक कीजिएगा, और जो असहमत है वो कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं। तो टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने पर अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और अगर किसी की जीत ये सबसे बड़ी मानी जाएगी तो वो सीएम भूपेश बघेल हैं। सीएम भूपेश बघेल जानते हैं कि कब उन्हें सख्त रुख अपनाना है और कब उन्हें विनम्रता के साथ जो विरोधी है या जो उनको बात अच्छी नहीं लग रही है वो कड़वी बात को भी विनम्रता के साथ सहन कर जाना है और वो घूंट पी जाना है। एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिलहाल कोई तेज दिमाग राजनेता है तो वो सीएम भूपेश बघेल ही है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से समझने वाले बड़े बड़े पत्रकार भी सीएम के दिमाग का लोहा मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे समझने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जाएंगे तो हम मौजूदा मुद्दा यानी बाबा के डिप्टी सीएम बनने के मुद्दे से भटक सकते हैं। तो ये वक्त था साल 2018। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताबड़तोड़ जीत होती है, वो भी बिना किसी का चेहरा आगे किए। यानी ये जीत पूरी कांग्रेस की जीत थी, जिसमें नेतृत्व के लिए 2 प्रमुख नाम सामने आते हैं। वो थे मौजूदा सीएम भूपेश बघेल और जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया था टीएस सिंहदेव। 2 नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आला कमान को लगता होगा उस वक्त कि अगर दोनों में सहमति नहीं बन पाती है तो कोई तीसरा नाम ऐसा रखा जाएगा जिन पर दोनों राजी हों, यानी तीसरे की लॉटरी लगने के चांस होंगे। इसलिए मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सीएम पद के लिए अड़ गए थे। आखिर में मामला कथित तौर पर 2.5 साल के फार्मूले पर शांत हुआ। इसके साथ ही बाबा भी अगले 2.5 साल के लिए शांत हो गए, लेकिन सीएम भूपेश बघेल अपना काम करते चले गए और इन 2.5 सालों में उन्होंने उन विधायकों और मंत्रियों को भी अपने पाले में कर लिया जो टीएस सिंहदेव के समर्थक माने जाते थे। और बतौर सीएम जब भूपेश बघेल का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने 50 से ज़्यादा विधायकों के साथ दिल्ली में चढ़ाई कर दी, जिससे कांग्रेस आलाकमान के भी हाथ पैर फूल गए और मजबूरी में उनको बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद टीएस सिंहदेव की जो हसरतें थी सीएम बनने की वो खत्म होती चली गई और वो इशारों में आला कमान के सामने भी ये मुद्दा उठाते रहे और कभी मीडिया से भी ये बातें करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल 2.5 साल पूरा होने के बाद अगले जो 2.5 साल थे उसमें और भी मजबूती के साथ उभरे और उन्होंने और भी मजबूती के साथ काम करना शुरू किया। अब आया साल 2023। ये वही साल है जिसके अंत में एक बार फिर सभी नेताओं को जनता की शरण में जाना होगा, लोगों को अपना काम गिनवाना होगा, जिसमें अब महज 5 ही महीने बाकी हैं। पिछले करीब 2 साल से बाबा तो मन ही मन उदास ही थे, उनके समर्थकों में भी मायूसी थी, जिसे सीएम भूपेश बघेल भी भांप चुके थे। लिहाजा एक दिन अचानक यानी 28 जून 2023 को बाबा के डिप्टी सीएम बनने की खबर आती है और इस खबर को खुद सीएम भूपेश बघेल अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हैं, जिसके बाद बाबा और बाबा के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़े गेम चेंजर के रूप में सीएम भूपेश बघेल ही उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे पिछले 5 साल पर गौर करेंगे तो क्या पाएंगे?
जरा सोचिए, आप पाएंगे कि पूरे 4 साल 7 महीने भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने टीएस सिंहदेव को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया था। लेकिन अब वे डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। लेकिन इस एक तीर से सीएम भूपेश बघेल ने कई निशाने साध लिए हैं। पहला तो ये कि उन्हें अपना सीएम पद नहीं त्यागना पड़ा। दूसरा, डिप्टी सीएम बनाकर टीएस सिंहदेव और उनके समर्थकों को भी उन्होंने खुश कर दिया। तीसरा, आगामी चुनाव में एक बार फिर टीएस सिंहदेव के अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी। चौथा, अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो सीएम के रूप में एक बार फिर भूपेश बघेल का चेहरा ही सामने होगा और फिर भूपेश बघेल को कोई डिप्टी सीएम रखना है या नहीं रखना है, ये उन पर निर्भर करेगा। और पांचवा, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार भी गई तो इसकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से होगी, ना कि अकेले सीएम भूपेश बघेल के ऊपर। कुल मिलाकर सीएम भूपेश बघेल अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें कब कौन सी चाल कहां चलनी है। वो उसी हिसाब से अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करते हैं, फिट बिठाते हैं और वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हो भी जाते हैं। अगर आप पिछले कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में भी ऐसा ही किया। उन्होंने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को, जो कि भाजपा मुखर रूप से दूसरे राज्यों में उठाती है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने दबा कर रखा और दूसरी तरफ उन्होंने किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी पकड़ बना ली है। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो इसको लाइक करें और असहमत हैं तो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय जो है दूसरों को राय बनाने में मदद करती है। धन्यवाद।